ये बात है 2003 की। एक भारत के बहुत ही मैं कहूँगा ईमानदार आईएएस ऑफिसर सत्येंद्र दुबे जो झारखंड में पोस्टेड थे, जो भारत का एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कॉरिडोर बन रहा था। भारत की 4 मेजर सिटीज को जोड़ने का काम चल रहा था, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो हुआ क्या कि उन्होंने एक सिस्टम में कुछ भ्रष्टाचार हुआ। उन्हीं के जो झारखंड में पोस्टेड थे, झारखंड का उनको एक पार्ट बनाने के लिए उनको दिया गया था कि आप कॉन्ट्रैक्ट अलॉट कीजिए। उनको पता चला कि हायर अथॉरिटी इसमें इन्वॉल्व है। उन्होंने पीएमओ को लेटर लिखा, उसमें उन्होंने पूरे नाम का उल्लेख कर दिया। उन्होंने लिखा पीएमओ को कि मेरा नाम इसमें नहीं आना चाहिए, मेरे नाम का लीक नहीं होना चाहिए पब्लिक में। उनका नाम पीएमओ से लीक हो गया और वो वेडिंग से लौट रहे थे बनारस से गया। बनारस से जब वो गया लौट रहे थे, गया में उन्होंने अपने ड्राइवर को फोन किया कि मुझे स्टेशन में लेने आ जाना। जब वो स्टेशन पहुंचे तो उनके ड्राइवर ने कह दिया कि बैटरी में मेल फंक्शन हो गया, तो हम अभी तुरंत नहीं आ सकते, थोड़ी देर बाद आते हैं। तो उन्होंने सोचा कि ड्राइवर आते ही होगा, मैं रिक्शा पकड़ देता हूँ, घर के लिए निकलता हूँ। जब ड्राइवर आया तो उनको मृत पाया गया रोड के किनारे। अब इस करप्शन को हम देख सकते हैं, करप्शन की जो जड़ है कहां तक, न केवल चलिए हम मानते कि निम्न स्तर पर है, निम्न स्तर पर सबसे बड़ा विक्टिम कौन होता है करप्शन का? गरीब व्यक्ति के पास, उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज तो है ही, बहुत कमी है। मैं ही हूँ, जैसे कि हमारे गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही थी, वहां पर इतने अपात्र लोगों को पात्र किया गया पैसे लेकर के। अब बताइए वहां पर जो भी वहां के सदस्य हैं, तो अब कहां तक आप कह सकते हैं कि हमारे जो करप्शन की जड़ है कहां तक है? ये केवल जैसे कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जिक्र कर रहे थे, उसमें भारत को देखा जाए तो कि जैसे कि विसल ब्लोअर एक्ट आया हमारा 2003 ऐसे 1 या 3 में आया था, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हो गया, आरटीआई हो गया। ये सब करप्शन को इबॉलिश करने के लिए तो चलिए ठीक है, जब तक हमारे चेतना में नहीं आएगी भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसको खत्म करने के लिए, तब तक ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता। मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा, इसके लिए आप सब लोग जागरूक। धन्यवाद, थैंक यू।